हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के बारे में। क्लास 10th साइंस का जो भाग है बच्चों, आपको पता है 3 भाग में डिवाइड है। यानी क्लास 10th का जो साइंस है वो 3 भाग में डिवाइड है। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम 20 से 25 केमिस्ट्री के यानी रसायन विज्ञान के 20 से 25 अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न को। बच्चों, जो आज का पहला प्रश्न है वो है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये ऐसे प्रश्न है बच्चों जो आपकी बोर्ड परीक्षा में क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। दूसरा जो प्रश्न है बच्चों वो है कि किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। यानी किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो ये जो यक्स है बच्चों, इस पदार्थ को आपको क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, जैसे इसका देखिए, इस यक्स को पहचानना है और साथ में इस पदार्थ जो यक्स है यानी ये कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग सफेदी के लिए होता है, उसका नाम तथा इसका सूत्र भी लिखना है। ठीक है, दूसरा पोर्शन बच्चों है कि यक्स की जो जल के साथ अभिक्रिया भी लिखनी है। यानी जो यक्स का सूत्र है उसकी रिएक्शन बच्चों किसके साथ करानी है, H2O के साथ करानी है। तो बच्चों, ये था दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला आपने देखा, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलते हैं बच्चों तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। बच्चों, जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो क्या है कि तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। यानी जो तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये तीसरा प्रश्न है बच्चों। और जो चौथा प्रश्न है ये कह रहे हैं कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये प्रश्न नंबर 4 है। आगे चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न नंबर जो 5 है काफी इंपॉर्टेंट है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए, CuSO4। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये प्रश्न काफी बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिए। बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। यानी जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो संयोजन अभिक्रिया की उल्टी क्यों होती है, उल्टी का मतलब विपरीत क्यों होती है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी लिखना है, यानी एग्जाम्पल देकर इनको क्या करना है, समझाना है। ये प्रश्न नंबर 6 था बच्चों। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। आपकी बोर्ड परीक्षाओं में बच्चों ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको अच्छे से तैयार करना है। ये आपकी बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न मिल सकते हैं। जो प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न बच्चों, यानी प्रश्न नंबर 7, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। यानी जब सिल्वर का हम शोधन करते हैं, यानी सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए आपको बच्चों क्या लिखना है, अभिक्रिया लिखनी है, यानी समीकरण लिखना है। तो ये बच्चों अब तक हमने 7 महत्वपूर्ण प्रश्न देखा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। आगे चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 8 की तरफ जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो बच्चों है यह है कि विस्थापन या द्विविस्थापन में क्या अंतर है। विस्थापन या द्विविस्थापन में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। यानी प्रश्न नंबर 8 में विस्थापन या द्विविस्थापन में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण आपको लिखने हैं। बच्चों, जो 9वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, आज हम बात कर रहे हैं साइंस स्टडी पॉइंट चैनल पर 20 से 25 अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों 9वां जो प्रश्न है, श्वसन के उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। यानी श्वसन को, सॉरी गलती थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, ये श्वसन को होना चाहिए। ठीक है, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करिए। यानी श्वसन जो होती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करिए। मैंने इसके पहले वीडियो अपलोड कर दी कि उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग चैनल के मेन लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं।
बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। ठीक है, यानी कोई ब्राउन कलर का यानी भूरे रंग का एक चमकदार तत्व यक्स है, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। यानी जिससे ये रिएक्शन कर रहा है, जो रिएक्शन कर रहा है और जिससे रिएक्शन कर रहा है, इन दोनों का नाम आपको लिखना है। तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 10 था, जो काफी इंपॉर्टेंट था, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 11, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको अच्छे से तैयार करिएगा कि पीएच की परिभाषा दीजिए। प्रश्न नंबर 11 क्या है बच्चों कि पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। बच्चों पीएच से संबंधित 5 नंबर का प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पीएच का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम जो बात कर रहे हैं बच्चों, ये आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 12वां प्रश्न है, जो कि पीतल एवं तांबों की बर्तन में, यानी तांबा जो होता है, पीतल एवं तांबों की बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। इसको आपको क्या करना है, स्पष्टीकरण देना है, यानी इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा और आसानी पूर्वक इसको आसान बनाकर लिखिएगा अपने शब्दों में। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 13 काफी इंपॉर्टेंट है। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है बच्चों। दूसरा प्रश्न इसी को पूछा जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, यानी विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। इस तरह के ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, कि पूछ रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। यानी अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें धारा क्यों प्रवाहित होती है। इसको आपको क्या करना है, अच्छे से समझाना है, यानी इस पर भी आपको टिप्पणी लिखना है। बच्चों चलते हैं अपने 15वें प्रश्न की तरफ। ये कह रहे हैं हाइड्रोजन आयन H+ को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखना है, यानी इस पर भी आपको स्पष्टीकरण देना है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 16 काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16 जो बच्चों है, ये कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ये प्रश्न नंबर 16 काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर 17 में कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। बच्चों आज हम बात कर रहे थे, अगर बच्चों आप इन प्रश्नों के नोट्स PDF के रूप में चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये नोट्स चाहिए। आप ठीक है, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों एक काम करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।